दो चैप्टर्स हमने अपने ज्योग्राफी के सिलेबस के ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया और जो हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट। और हाँ, एक और चैप्टर ड्रेनेज। ठीक है, 3 चैप्टर बेसिकली हो चुके हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, और जो हमारी रिवर का पूरा सिस्टम है, चाहे पेनिनसुलर रिवर्स हो चाहे वो हिमालयन रिवर्स हो। और थर्ड हमने कंप्लीट कर दिया अपना फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। जो चौथा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लाइमेट, राइट। क्लाइमेट जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जलवायु, राइट, इज ऑल्सो नोन एज जलवायु। तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए हमारे पास इस पूरे चैप्टर में, जो कि हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है, राइट। क्या क्या उसके आप कह सकते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, क्या क्लाइमेट होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट या मेजर या फिर देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया में अलग अलग रीजन्स में किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में, और आज के बाद भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो टर्म्स होती है, पहले इन दोनों टर्म्स को थोड़ा थोड़ा समझते हैं और फिर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले एक टर्म होती है वेदर, वेदर। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज वेदर। वेदर को हम लोग कैसे समझते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वेदर? There are few people in the chat. Origins weather patterns usually track for at least 30 years और are considered as climate। ठीक है, पहले वेदर तो समझ लेते हैं लोकेश, पहले वेदर समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वेदर, हाउ विल यू डिफाइन द वेदर? दो लाइन में या एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो भी जिसको भी आता है आप चैट में लिख सकते हैं, यू मे राइट इट डाउन ओवर द चैट सेक्शन। ठीक है, वेदर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन द वेदर? जल्दी से, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्लाइमेट को भी और वेदर को भी। हाउ विल यू डिफाइन द वेदर? ठीक है, जैसे आज आज करंट की अगर हम सिचुएशन देखें तो दिल्ली में टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि लेटेस्ट से टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, या किसी एक जगह पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। सन आज के दिन में कैसा था, मतलब आज का दिन कैसा था? सनी था, रेनी था, ब्राइट सन था, या फिर थोड़ा सा क्लाउडी था मौसम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आज हवा कैसी चल रही थी। ठीक है, विंड की स्पीड क्या थी, टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया, मॉइस्चर या प्रेसिपिटेशन कैसा था, ह्यूमिडिटी कैसी थी। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स को, इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को जब हम किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम देखते हैं, या एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जो हम देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किसी भी पर्टिकुलर जगह की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होती हैं उसको हम बोलते हैं वेदर। हो सकता है आज के दिन में, आज यानी कि आज कितनी तारीख है? आज की तारीख है 30 अप्रैल। ठीक है, टुडे इज 30th ऑफ अप्रैल 2022, राइट। तो आज की तारीख में सुबह से लेकर के शाम तक में एक ही जगह में हो सकता है वेदर की कंडीशंस कई बार चेंज हो, राइट। हो सकता है सुबह सुबह यहाँ पे कंडीशन ऐसी रही हो कि बहुत तेज हवा चल रही हो, ठीक है, और हल्की बूंदाबांदी रही हो। दोपहर में हो सकता है बहुत तेज धूप निकल आई हो, ठीक है, और हवा एकदम शांत हो गई हो, विंड स्पीड बहुत कम हो गई हो। शाम को हो सकता है या 3 बजे या 2 बजे के आसपास हो सकता है टेम्परेचर ऐसा हो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और मतलब आप बाहर निकल भी नहीं सकते, चिलचिलाती धूप है, राइट। तो इन सब कंडीशंस को, इन्हीं सब कंडीशंस को हम लोग ये करके और हम लोग वेदर ये करते हैं, ठीक है, वेदर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द यू मे से कि फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, इसके अलावा विंड स्पीड कितनी है, राइट, ह्यूमिडिटी कितनी है, राइट, फिर इसके अलावा कंडीशन ऑफ सन, कंडीशन ऑफ सन का मतलब ये हुआ कि सन क्लाउडी है या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा धूप है या नहीं है। ठीक है, तो किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक स्टेट का डे टू डे वेरिएशन,
ठीक है, ये क्या है, डे टू डे वेरिएशन है। डे टू डे भी छोड़ दीजिए, मिनट टू मिनट वेरिएशन भी इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि मिनट टू मिनट वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट आप ये मान के चलो कि 1 घंटे में चेंज हो सकता है। वेदर जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर चेंज हो जाता है। गर्मियों में यानी इस टाइम पे अप्रैल मई जून के महीने में अक्सर आप देखते होंगे, खास करके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कि धूप, अच्छी खासी धूप है और अचानक से आंधी आएगी और बारिश होना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आंधी आती है और बहुत तेज विंड चलने लगते हैं और धूप आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर शाम को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने वाली है तो सुबह के 10 बजे 5 होगी, फिर 12 बजे 6 होगी, फिर 1 बजे 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर ऐसे टाइम बढ़ते बढ़ते शाम को 7 बजे 15 पहुंचेगी। ऐसा नहीं होता है। 2-3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बहती रहेगी और अचानक से वो 2-3 से विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे पहुंच जाएगी। तो ये जो चेंज इन कंडीशन है, या ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर भी हम देखते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का विंड स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, वाटर जो है जब किसी भी फॉर्म में नीचे की तरफ आता है, इकट्ठा होकर के गिरता है, वाटर वेपर इनफैक्ट आप कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। चाहे वो रेनफॉल के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नोफॉल के फॉर्म में हो, फॉग के फॉर्म में हो, मिस्ट के फॉर्म में हो, हेल स्टॉर्म के फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, राइट। सो इन सभी कंडीशंस को अगर एक जगह पे आप कंबाइन कर दे तो हम वहां के वेदर को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, लेकर के चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं मैंने कहा कि कोई एक जगह है, वहां पे आज टेम्परेचर है, यहाँ पे 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। 2 अलग अलग शहर हमने ले लिए, 2 शहर मैंने ले लिए, और जो पहला शहर है यहाँ पे मैंने कह दिया कि टेम्परेचर है आज 40 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा शहर है यहाँ पे भी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या मुझे आप बता सकते हो कि इन दोनों शहर में, ये पहला शहर है ये दूसरा शहर है, इन दोनों शहर में वेदर आज का कैसा है? क्या मैंने अगर सिर्फ आपको ये बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी जगह पे भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि दोनों ही शहरों में वेदर आज का कैसा होगा? क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आप ये गैदर कर सकते हो? जल्दी से बताओ चैट में, जल्दी से चैट में मुझे रिस्पॉन्स दो। क्या अगर मैंने 2 शहरों का टेम्परेचर आपको बता दिया 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या आप उन दोनों ही जगहों का टेम्परेचर मुझे ये बता सकते हो कि, चलो किसी ने बोला है, लोकेश ने बोला नो सर, संधान ने बोला है हॉट वेदर, मयंक ने भी बोला है नो सर, और बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। मैंने बता तो दिया टेम्परेचर, और क्या चाहिए आप लोगों को? टेम्परेचर बता दिया आप लोगों को। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सिर्फ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया है। हो सकता है, अब मैं यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन से, अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि दोनों ही जगह पे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत बहुत एकदम गर्म है अच्छा खासा। अब मैं दोनों ही जगह पे बता रहा हूँ। यहाँ पे विंड स्पीड मैंने कर दी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे मैंने कर दी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी तक जो मैंने सिर्फ टेम्परेचर लिखा था तो आपको लग रहा था दोनों ही जगह का वेदर सेम है। अब मैंने ह्यूमिडिटी कर दी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेट से कि 40% है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी 70% है। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ सन है ये क्लाउडी है, थोड़ा सा हल्का सा क्लाउडी है। बहुत ज्यादा आप लिटरल मीनिंग में मत, लिटरल मतलब सेंस में इसको मत लीजिएगा, बस ये समझिए कि इस तरीके की कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट है, राइट, और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे मैंने कह दिया कि थोड़ा बहुत लिटिल रेनफॉल हो रही है, लिटिल रेनफॉल यहाँ पे हो रही है, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे नो रेन। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर दोनों जगह की उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वेदर की कंडीशन को देखेंगे तो आपको चेंजेस समझ में आएंगे।
टेम्परेचर भले दोनों जगह पे सेम है, लेकिन फिर भी वेदर दोनों ही जगह का अलग अलग है। तो वेदर की जो कंडीशन है वो किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह रेनफॉल हो, लेकिन एक जगह टेम्परेचर थोड़ा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, दूसरी जगह टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। तो इसका मतलब दोनों जगह का हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों जगह का वेदर सेम है, क्योंकि रेनफॉल हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने इस जगह को, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैंने रहने दिया 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दोनों ही जगह पे क्या कर दिया, रेनफॉल कर दिया। यहाँ पे भी मैंने रेनफॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने रेनफॉल कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो कंडीशन है, और इसको भी मैंने रेनफॉल कर दिया, प्रॉपर रेनफॉल हो रही है अच्छी से। मैंने इसको कंपेयर कर लिया श्रीनगर से, सपोज करते हैं ये श्रीनगर है, ठीक है, और ये सपोज करते हैं बीकानेर है, राइट। अब बताओ क्या दोनों जगह का टेम्परेचर से, दोनों जगह वेदर कंडीशन सेम है? क्यों? रेनफॉल तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन वेदर कंडीशन सेम नहीं है। ठीक है, तो किसी एक फैक्टर को लेकर के हम उस जगह के वेदर को डिफाइन नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल फैक्टर्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे हम उस जगह के वेदर की कंडीशंस को बता सकते हैं। मतलब आप जब अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, अगर पढ़ते होंगे तो, या फिर आजकल तो मोबाइल फोन में सामने आ जाता है, दो तीन चीजें आ जाती है, सारा तो वेदर कंडीशंस नहीं आ पाती, बट टेम्परेचर और सन की कंडीशन। सन की कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मली हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं, अगर वहां पे लिखा हुआ है क्लाउडी तो रेनफॉल होने की संभावना है, अगर वहां पे सन दिख ही नहीं रहा है इसका मतलब कि ऑलमोस्ट रेनफॉल होने ही वाली है। ठीक है, या होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बारे में रफ रफ जानकारी हो जाती, मिल जाती है आपके मोबाइल फोन पे भी, और कहीं कहीं पे विंड स्पीड की भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, राइट। सो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इन फैक्टर्स पे हमारा जो टेम्परेचर, हमारा जो वेदर है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं इसी के उलट, हम क्लाइमेट की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर आपने देख लिया कि हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से हम वेदर को डिफाइन करते हैं। अब क्लाइमेट कुछ नहीं है, क्लाइमेट है एवरेज सम ऑफ the weather conditions average sum of the weather conditions at a particular place for a longer period of time, for a longer period of time। बहुत सिंपल सा मतलब है, सिंपल तो नहीं है बट ध्यान से समझो। आपने आपने कहा कि आज आज अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, 5 मिनट लगेंगे, ऐसा समझो कि दोबारा कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। लेट अस से कि मैंने यहां पे क्या कहा कि आज है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, ठीक है, कल है 1 मई, परसों है 2 मई, 3 दिन का मैं लेकर के चलता हूं। ठीक है, आज की वेदर कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी एक प्लेस ले लो, ठीक है, कोई भी जो आपके मर्जी आए उस प्लेस का आप एग्जांपल ले सकते हो। मैंने कोई एक नॉर्थ इंडिया का कोई एक सिटी का मैंने एग्जांपल ले लिया, लखनऊ है, बनारस है, कानपुर है, दिल्ली है, कोई भी, जोधपुर है। तो सपोज करते हैं वहां पे जो टेम्परेचर था आज का, वो था 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कल का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस, और परसों का टेम्परेचर, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, परसों का टेम्परेचर अचानक से डिप कर गया। क्यों डिप कर गया? क्योंकि एवरेज टेम्परेचर की हम बात करें, परसों का बहुत ज्यादा बारिश हो गई किसी रीजन की वजह से, बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज की वजह से, या वेदर कंडीशन में चेंज की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और टेम्परेचर डिप करके एवरेज टेम्परेचर आ गया 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर आ गया 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक और हम आगे जोड़ देते हैं, एक और डेट ले लेते हैं, 4 दिन का ले लेते हैं। ठीक है, और यहां से अगले दिन का फिर से एवरेज टेम्परेचर था
3 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं हम किसकी, रेनफॉल की, ठीक है, या विंड स्पीड की। चलो बात कर लेते हैं विंड स्पीड, लेट्स से कि 4 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहां पे नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, क्लियर स्काई, यहां पे रेनफॉल हुआ इस दिन, और यहां पे नो रेनफॉल अगेन, ठीक है। दो तीन हमने क्लाइमेटिक इनकी वेदर कंडीशन की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की हमने बात की। इन दो तीनों कंडीशंस के बेसिस पे हमने इस तरीके से यहां पे ये निकाला, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल आप मुझे आप बताओ कि 2 तारीख को या 2 मई को अगले साल यानी 2023 में कैसी वेदर कंडीशन या कैसी आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहने की संभावना है उस पर्टिकुलर शहर में। ये शहर भी मैं चलो नाम लिख देता हूं, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है कि ये शहर है दिल्ली। ये मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल ले लिया। तो अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले साल 2 मई को दिल्ली में कैसी वेदर कंडीशन रहेगी, तो आप यहां से कैसे जज करोगे, कैसे बताओगे? आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये 2 मई देखोगे, ठीक है, तो ये 2 मई तो ये वेदर कंडीशन है उस पर्टिकुलर दिन की, ये चेंज होती रहती है। हो सकता है क्योंकि 3 मई को आप देख रहे हो 43 डिग्री सेल्सियस है, 42, 45, तो जब आप एवरेज लोगे ना तो वो 32 नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे पीछे हर दिन, तो इसका मतलब कि अगर आप 20 साल, 30 साल, 25 साल का कैलकुलेट करोगे तो इस वाले दिन भी एवरेज जो टेम्परेचर आएगा दिल्ली का वो इसी के आसपास आएगा, या 43 होगा, 42 होगा, 45 होगा, 44 होगा, इसी के आसपास आएगा, ना कि ये मोमेंटरी कंडीशन थी। इस साल बारिश हो गई, ठीक है, या इस साल थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर डिप हो गया उस पर्टिकुलर दिन ड्यू टू रेनफॉल, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल डिप होगा, राइट। तो वेदर कंडीशन इस तरीके से चेंज हो सकती है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो क्या है, एवरेज सम, वो क्या है, एवरेज सम है। तो आपको एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने से उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन का पता नहीं चलता है। आपको एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि एक डेकेड या मे बी मोर देन डेकेड, इनफैक्ट 20 से 25 साल, 30 साल तक, 25 से 30 साल, हम जो एक एवरेज हम फिगर लेकर के चलते हैं वो 30 साल का होता है। तो 30 साल के क्लाइमेटिक इनफैक्ट वेदर कंडीशंस को जब हम सम टोटल करते हैं तब जाके हमें उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेट मिलता है, राइट। तो अब अगर सपोज करते हैं आप 2 मई का, मैंने आपसे पूछा रफली, अगर आपको, मैं आपको ऐसे बोलूं, सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर की, मैंने आपसे कहा कि 2001 में दिल्ली में 2 मई को दिल्ली में 2001 में जो एवरेज टेम्परेचर था वो था 41 डिग्री सेल्सियस। 2002 में जो एवरेज टेम्परेचर था वो था 44 डिग्री सेल्सियस। 2003 में जो एवरेज टेम्परेचर था उसी पर्टिकुलर दिन वो था 42.5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से नीचे आते 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 थे 2022 में जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 43 डिग्री सेल्सियस, लेटेस्ट से, ठीक है, 43 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं क्या करूंगा, या चलो यहाँ पे हमने 32 लिखा तो 32 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ना तो इसको देखूंगा, ना इसको देखूंगा, ना इसको देखूंगा, ना इसको देखूंगा, क्योंकि मैं अगर किसी एक इंडिविजुअल टेम्परेचर को यहाँ पे देखने चला गया तो मैं उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो मैंने सबको एवरेज सम टोटल कर दिया, तो वहां से मेरे पास क्या आएगा कि जब हर साल 41, 44, 42 ऐसे ही आ रहा है तो एक साल 32 आ भी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप 30 साल का एवरेज निकालेंगे तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ का, इस पर्टिकुलर दिन का एवरेज टेम्परेचर 30 सालों का वो इसी के आसपास आएगा। मान लेते हैं कि वो 44 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो अब मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि 2 मई वाले दिन दिल्ली के अंदर भयंकर गर्मी होती है ऑन एन एवरेज। मैं अगर हैदराबाद में रहता हूं और मुझे 2 मई को दिल्ली ट्रैवल करना है, 2 मई को दिल्ली ट्रैवल करना है, और मैं एक अनपढ़ गवार इंसान हूं, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है कि मैं दिल्ली पहली बार जा रहा हूं, ठीक है,
तो मैं, जाहिर सी बात है, मतलब मैं, मेरे अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं स्वेटर लेकर के नहीं जाऊंगा। ठीक है, जब भी आप लोग कहीं ट्रैवल करते हो, आप वैष्णो देवी जाते हो, आप मनाली जाते हो, कुल्लू जाते हो, कोलकाता जाते हो, जोधपुर, कहीं भी जा रहे हो आप, तो आप हमेशा आप देखोगे वहां के हिसाब से आप कपड़े लेकर, मतलब हम क्लाइमेट कंडीशन को देख करके हम कपड़े लेकर के जाते हैं, राइट। अगर आपको वैष्णो देवी जाना है या फिर आपको आज के वक्त में अगर केदारनाथ जाना है, तो आप क्या लेकर के जाओगे? आप वैसे कपड़े लेकर के जाओगे जैसा वहां पे क्लाइमेट है, या वैष्णो देवी जाना तो वैसे कपड़े लेकर के जाओगे जैसा वहां पे क्लाइमेट है, राइट। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर पिछले 30 साल से वहां का एवरेज टेम्परेचर 44 था, तो इस साल कोई ऐसा नया कुछ नहीं होने वाला, आज भी टेम्परेचर इतना ही रहेगा। हाँ, इनकेस ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, नेचुरल फिनोमिना है। तो चेंजेस में हमेशा वो रहता है, साइक्लोन आता है तो अचानक से ही आता है, बारिश आती है तो अचानक से ही कई बार आती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ऑन एन एवरेज आपको पता है कि टेम्परेचर इतना रहने वाला है, तो इतने टेम्परेचर में आप जैकेट तो लेकर के नहीं जाने वाले हो। क्यों नहीं जाने वाले? क्योंकि आपको क्लाइमेट का ज्ञान है। एक ऐसा इंसान जिसको ज्योग्राफी का कोई नॉलेज नहीं है, जिसको क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर वो दिल्ली में है और दिल्ली में उसने देखा कि टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको लेह जाना हुआ तो वो लेह में भी एकदम टी शर्ट और निक्कर पहन के चला जाएगा, ठीक है। अगर वो अनपढ़ हुआ, अगर उसको क्लाइमेटिक कंडीशन का ज्ञान नहीं है और उसको करगिल जाना है, तो वो करगिल में भी निक्कर और टी शर्ट पहन के चला जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, वहां 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इवन लेस देन दैट, राइट। तो ये होता है हमारा क्लाइमेट, एवरेज सम टोटल ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट टाइम पीरियड इज यूजुअली टेकन एज लॉन्ग एज 30 इयर्स, 20-25, 30 इयर्स के आसपास, ठीक है। अगर आप उसको एक नंबर के बारे में बात करें तो दैट वन नंबर इज 30 डिग्री सेल्सियस या 30 इयर्स। तो ये हुआ हमारा टेम्परेचर, सॉरी क्लाइमेट, ठीक है। तो एवरेज सम टोटल ऑफ climatic इनफैक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन प्लेस फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम इंडियन क्लाइमेट की बात करें, अगर हम इंडियन क्लाइमेट की बात करें, तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन क्लाइमेट के, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक फीचर है हमारा वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, राइट। अगर आप भारत देश की बात करें, तो हमारे देश के अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इतना ज्यादा होता है कि अगर आप हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करें, हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करें, तो अभी इस टाइम पे, मतलब मई के महीने में, मई के महीने में, इस महीने में अगर आप बीकानेर, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जगहों पे जाएंगे तो यहां पे टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी जगह है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पे ये टेम्परेचर टच कर जाता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए बताया है। इसी टाइम पे अगर आप लद्दाख में चले जाएंगे, इसी टाइम पे अगर आप लद्दाख में चले जाएंगे या फिर आप करगिल में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो माइनस में होगा, ठीक है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ओवरऑल जैसलमेर के मैक्सिमम टेम्परेचर और जैसलमेर के मिनिमम टेम्परेचर की बात करें एक पूरे साल में, तो मैक्सिमम तो लगभग ये जाता है, ठीक है, ऑन एवरेज 50 के आसपास। अगर आप मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे तो वहां भी 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं पे लद्दाख वगैरह में आप देखेंगे तो रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है मैक्सिमम टेम्परेचर का साल के और मिनिमम टेम्परेचर का साल के। वहीं पे अगर आप कोची जैसी जगह पे चले जाएं, ठीक है, त्रिवेंद्रम जैसी जगह पे चले जाएं, तो यहाँ पे आपको साल का मिनिमम टेम्परेचर 15-20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं मिलेगा, और साल का मैक्सिमम टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है।
कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे एक दिन के टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम आता है और एक दिन के टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे अगर आप राजस्थान चले जाएंगे तो एक ही दिन के अंदर वहां पे आपको 40 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस दोनों मिल जाएगा। रात का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो शायद 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए और दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो एक ही दिन में वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस का है। वहीं पे आप साउथ इंडिया में चले जाएं, जो कोस्टल सिटीज हैं, वहां पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो एक दिन में हार्डली 2-3 डिग्री सेल्सियस का होता है, 5 डिग्री सेल्सियस का होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा एक दिन में 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जाएगा 25। बहुत भयंकर ह्यूमिडिटी होती है, दिन भर पसीना गिरता है, टेम्परेचर में कोई राहत नहीं मिलती। रात में भी 12 बजे जाओगे तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और दिन में 12 बजे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएशन इन टेम्परेचर हमारे देश के अंदर होता है। बहुत ज्यादा भी मिलता है टेम्परेचर, बहुत कम भी मिलता है, रेंज बहुत ज्यादा भी है, रेंज बहुत कम भी है। और इस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन। अगर आप प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेनफॉल, स्नोफॉल, ठीक है। तो इन सब चीजों में तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट माना जाता है। इनफैक्ट है ही, माना क्या जाता है। तो वी हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि मॉनसून विंड के ऊपर डिपेंड होता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। अब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इंडिया के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे भी रीजंस हैं। जैसे नॉर्मली आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड, तो इन जगहों पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने अच्छी खासी बारिश होती है। इसके अलावा बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश पूरे साल भर बहुत क्लस्टर्स में होती है, ना के बराबर, ठीक है। मेजर जो बारिश का 80-90% चंक है वो इन्हीं 4 महीने में हो जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे तो वहां पे बारिश इससे भी ज्यादा होती है, और ज्यादा बारिश होती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में ठंड का मौसम ज्यादा होता है, गर्मियां बहुत शॉर्ट होती हैं, राइट। मतलब ठंड उतना ही होता है, गर्मियां शॉर्ट होती है, और बाकी जो टाइम है वो ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। अगर आप तमिलनाडु के कोस्ट में चले जाएं, तमिलनाडु के किनारे में चले जाएं, या फिर आंध्रा का जो लोअर पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वहां पे बारिश दिसंबर और जनवरी के महीने में भी होती है, ठीक है। मानसून की उतनी बारिश वहां पे नहीं होती जितना दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है, ठीक है। तो कोस्टल जो एरियाज है वहां पे बारिश का पैटर्न अलग है, जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वहां पे बारिश का पैटर्न अलग है, जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वहां पे बारिश का पैटर्न अलग है, जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे बारिश का पैटर्न अलग है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बारिश का पैटर्न यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाए, मौसिनराम और चेरापूंजी में, तो वहां पे सालों मतलब साल भर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है। जैसलमेर में चले जाए, ना के बराबर बारिश होती है। मतलब इसको अगर आप समझना चाहें तो अगर आप देखें नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में तो नॉर्मली आपको बारिश कब मिलेगी, यहाँ पे जून से सितंबर, ठीक है, मेजर बारिश, राइट। अगर आप इसको देखें कि कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे बारिश आपको कब मिलेगी, यहाँ पे आपको बारिश मिलेगी दिसंबर जनवरी में ज्यादातर, ठीक है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में पूरा रीजन नहीं, कुछ रीजन, फ्यू रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पे हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, राइट। अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखेंगे जैसलमेर की, जो कि राजस्थान में है और थार डेजर्ट का सेंटर है, ठीक है, नेग्लिजिबल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है।
नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है, हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरीके से हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, इनफैक्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन हमारे देश के अंदर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं कि हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, डाइवर्स क्लाइमेट है, राइट। एक जैसा क्लाइमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये इंडिया की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे आपको एक कंट्री में एक ही जैसा क्लाइमेट पूरे साल भर ऑलमोस्ट मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 2 सीजन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। हमारे यहाँ 6 सीजन आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हमारे यहाँ अगर किसी रीजन में आते हैं तो 6 सीजन आते हैं। आप एक ही टाइम पे, अभी अभी क्या चल रहा है, अभी इस टाइम पे आपको अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। साउथ इंडिया में चले जाओ, अलग क्लाइमेट है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, अलग क्लाइमेट है, राइट। जब दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है, तब आप साउथ इंडिया में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, आप विशाखापट्टनम चले जाओ, कोची चले जाओ, त्रिवेंद्रम चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, वहां पे आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस होता है, ह्यूमिडिटी होगी वहां पे। तो इस तरीके से हमारा देश डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन वाला है। सेम गोज विद बारिश एज वेल, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, मौसिनराम में 1000 सेंटीमीटर बारिश हो रही है एक ही साल में। दोनों इंडिया में ही है, एक एक्सट्रीम वेस्ट में, एक एक्सट्रीम ईस्ट में, राइट। सो दिस इज हाउ आर प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंजेस। इसी तरीके से अगर आप प्रेसिपिटेशन में देखें, तो मैंने आपको बताया था कि दो मेजर सेक्शंस ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं। एक होता है रेनफॉल, एक होता है स्नोफॉल, ठीक है। रेनफॉल का मतलब पानी के फॉर्म में नीचे आना वाटर वेपर का, स्नोफॉल का मतलब उनका स्नो के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में बाहर आना, नीचे आना। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इन 4-5 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी राज्य में आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। मोस्टली रेनफॉल होती है। स्नोफॉल कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल का कुछ पार्ट, राइट। यही राज्य हैं जहां पे, और यूनियन टेरिटरीज है जहां पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी, बाकी जगह रेनफॉल। तो ये भी एक तरीके से वेरिएशन है, ठीक है। आप रशिया चले जाओ तो हर जगह स्नोफॉल ही होती है, नॉर्वे, स्वीडन चले जाओ, हर जगह स्नोफॉल आपको मिलेगी। इंडिया में दोनों मिलता है, ठीक है। वहां पे जब जब स्नोफॉल होगी तो हर जगह स्नोफॉल होगी, जब बारिश होगी तो हर जगह बारिश होगी, ठीक है। तो वहां का टेम्परेचर ऐसा है कि बहुत ज्यादा, रशिया में तो खैर बहुत वेरिएशन है, 24 टाइम जोन है, बहुत बड़ा कंट्री है, द लार्जेस्ट कंट्री है, तो इस वजह से। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ठीक है, तो इन कंट्रीज में आपको बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट एक ही वेरिएशन है, एक तो पोलर रीजन में, मतलब पोल से थोड़ा सा पास है, और दूसरा है कि अगर किसी ओशियन सी के किनारे में है तो वो कोस्टल एक इफेक्ट उनको मिल जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अनलाइक इंडिया जहां पे समंदर भी है, 3 साइड से हम समंदर से घिरे हुए हैं, ऊपर हिमालय है, इधर थार डिजर्ट है, बीच में प्लेन है, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है। तो सारी चीजें हमें अपने यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दोनों में ही बहुत अच्छे से वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो भी हमने पढ़ा समझ में आया सबको अच्छे से? लोकेश, हिमानी, अरब्या, चलो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, समंदर से कितनी दूरी पे है, ठीक है, कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे यहाँ की चेंज होती है, और इनफैक्ट किसी भी जगह की चेंज होती है। तो कल हम लोग इन फैक्टर्स को डिटेल में देखेंगे। आज मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज इनफैक्ट वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट, कैसे चेंज होता है, क्या क्या वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर पैटर्न में इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, एक टर्म आपको बता देता हूं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक टर्म है रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस चीज को ध्यान से समझें। रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनुअल और एक होता है डायर्नल, ठीक है। एक होता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एक होता है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो क्या है कि किसी एक जगह का एनुअल टेम्परेचर का रेंज क्या है, यानी कि एक साल में टेम्परेचर जब मैक्सिमम पहुंचता है तो कहां है, जब मिनिमम पहुंचता है तो कहां है। तो लेट अस से कि एक जगह पे साल का मैक्सिमम टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये है 46 डिग्री सेल्सियस, इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है कि एक दिन में सबसे ज्यादा वेरिएशन कब आता है, एक ही दिन के अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशन इन टेम्परेचर कब आता है। तो सपोज करते हैं कोई एक महीना ले लो आप, लेट्स से कि आपने सितंबर का महीना ले लिया, ठीक है, या अक्टूबर का महीना ले लिया। अक्टूबर के महीने में एक ऐसा दिन आया जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस और उसी महीने में मिनिमम टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री सेल्सियस। तो जो डायर्नल रेंज है वो 28 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो डायर्नल का मतलब होता है विद इन अ डे, विद इन अ डे। और ये एनुअल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक पूरे ईयर का टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है या रेंज होता है उसको हम बोलते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायर्नल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर दिन का टेम्परेचर में रेंज, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ ईयर और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ईयर, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एनुअल टेम्परेचर रेंज। और मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ डे, मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे, डिफरेंस जो होगा दोनों में उसको बोलेंगे डायर्नल टेम्परेचर रेंज या डीटीआर, और एटीआर होता है एनुअल टेम्परेचर रेंज। चलो तो आज का यहीं पे एंड करते हैं कहानी को, कल हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, एक बार शुरू से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। वेदर क्या होता है मैंने आपको बताया था, डे टू डे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन में चेंज आता है, क्या टेम्परेचर है अभी, क्या सन का क्या पोजीशन है, क्लाउडी है नहीं है, ओपन है, स्काई क्लियर है नहीं है, बारिश होने वाली है नहीं है, विंड स्पीड कम है ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वेदर। क्लाइमेट क्या है, वेदर कंडीशन जब हम एक एवरेज सम लेते हैं 20 25 30 साल के टाइम का, 30 साल के टाइम का जब हम एवरेज सम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि हमारे देश के क्लाइमेट में कैसे वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है, कैसे वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि बारिश या फिर स्नोफॉल, इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे आते हैं। तो इसको हमने अच्छे से देख लिया था। बाकी आपको लेक्चर मिल जाएगा आपके स्टोर के अंदर, कंटेंट के अंदर, तो वहां से एक बार रिपीट करना चाहें आप तो लेक्चर को देख सकते हैं, फिर से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आज का लेक्चर खत्म। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया और उसके आगे का पार्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग, जय हिंद।